आज कंचन का यहाँ होना बहुत जरूरी था एज ए बहू। आज मैं पूछती हूँ एज एक औरत के नाते कि उसने बहू वाला कौन सा फर्ज आज इस दुख की घड़ी में इनके साथ निभाया। जो दुख में नहीं खड़ी, सुख में तो वो कहीं दिखाई भी नहीं दोगी। उसको सिर्फ वीडियो से मतलब था। जो आज हमने उसके चैनल को खंगाला, मैंने देखा सुबह 7:30 बजे उसके 38,000 फॉलोवर थे। अभी अगर मैंने चेक करा आधे घंटे पहले 42,000 फॉलोवर थे। यानी कि वो मीडिया का, सोशल मीडिया पे अपना नाम बटोर रही है। अगर आज जेठ अंदर गया है तो जेठानी क्यों नहीं गई? अगर यही कंचन किसी और परिवार की बेटी होती तो अभी उसके परिवार वाले जेठानी को भी अंदर बिठा देते। क्योंकि ये उनकी बेटी है इसलिए उन्होंने उसको अलग कर दिया और वो अपनी प्लानिंग के साथ मीडिया के सोच समझ के बोल रही है। और आप खुद देखिए, एक औरत होने के नाते मैं कहूँगी, एक औरत, एक बहन, एक बेटी, एक देवरानी किस तरह से सामने आ रही है, उसको सोशल मीडिया में बटोर रही है अपने वाहवाही। अपने हमारे देश में ना एक बात फैला दी गई है कि लड़का तो गलत ही होता है, लड़के घर वाले भी गलत होते हैं, सास गलत होती है। तो वो क्या हो गया, अब जैसे भी कोई भी पिक्चर पहले सामने आती है तो लोग अपनी सोच बना लेते हैं, और जबकि ये होना नहीं चाहिए। जब मैंने पहली बार निकी की वीडियो देखी, उसके जलाए हुए जो भी क्लिप सामने आए, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, बहन वीडियो बना रही है और घर का परिवार का कोई दूसरा। मैं महिला होने के नाते महिला के साथ ही खड़ी हूँ, क्योंकि विपिन की मदर भी महिला है। अच्छा, विपिन की माँ भी महिला है? नहीं, ये लोगों को ये चीज समझ नहीं आता। लोगों ने, उनकी बुआ भी महिला है? बिल्कुल। विपिन की बहन भी महिला है? बिल्कुल महिला। विपिन के परिवार में भी महिलाएं होंगी? बिल्कुल महिला, मतलब वो तो कह रहे हैं महिला की दुश्मन महिला हुई पड़ी आज की डेट में। वो दिमाग नहीं लगा रही, सोच नहीं रही। कानून तो बन गया महिला आयोग, लेकिन सीमित रह गया सिर्फ बहु आयोग तक। अगर आज हम दूसरे नजरिए से देखें तो इस समय 9 साल से लड़की जब यहाँ ब्याह दी जाती है तो बेटी नहीं बहू बन जाती है। हम चाहते हैं कि विपिन के साथ न्याय हो, और अगर विपिन ने कोई गलती करी है तो उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। पर सिक्के का एक पहलू ही ना देखा जाए, सिक्के के दोनों पहलू देखा जाए। जय श्री राम। मैं दिल्ली का दीपक और फिलहाल मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ। सिरसा गांव है और इस गांव में एक हफ्ता पहले एक ऐसी घटना घटी है जो शुरू में लगातार 2-3 दिन तक इसी घर से निक्की जो हंसती खेलती हुई इस परिवार में रह रही थी, और इस घर से जब उसकी मतलब डोली आई और वो यहाँ जब अंदर एंटर हुई थी तो हंसता खेलता हुआ एक परिवार था। मगर यहाँ से ऐसी क्या घटना हुई, ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई कि बताया जा रहा है जो परिवार के लोगों द्वारा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे कि इधर से आप इधर देख सकते हैं, मेरे इधर से जो है वो विपिन भागता हुआ आया है, जो मीडिया खबरों के अनुसार है, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे इधर से विपिन भागता हुआ आया। मैंने आपको दिखा दिया। और ठीक इधर जहाँ पर ये जो जीना है, इधर इस जीने में जो है वो इंसिडेंट हुआ है। फिलहाल विपिन के परिवार का पक्ष कह रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि विपिन इस घटना में कहीं से कहीं तक नहीं है। कंचन वीडियो बना रही थी, परिवार का पक्ष कह रहा है विपिन के परिवार का कि वो वीडियो को बना रही थी जब वो इसकी सगी बहन थी, तो उसको बचाना चाहिए था। और साथ के साथ मीडिया में जो खबरें पहले शुरू में जो चल रही थी वो ये चल रही थी कि विपिन ऐसा है, विपिन वैसा है, विपिन को ये सज़ा मिले, विपिन जो है दरिंदा है, विपिन अपराधी है। मगर 3 दिन से केस जो है वो बिल्कुल बदल गया है। जो नई सीसीटीवी फुटेज आई है उसके आधार पर लोगों के सोच विचार और कमेंट बदल गए हैं केवल 3 दिनों में। तो मेरे साथ फिलहाल जो है भाई साहब का शुभ नाम? जी, मेरा नाम जतिन पुरी है, मैं न्याय की आवाज़ से हूँ। अच्छा, आप संस्था? जी, बेसिकली मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, न्याय की आवाज़, जो पुरुषों के हित के अंदर काम करती है। जहाँ पर भी हमको लगता है कि कोई पुरुष प्रताड़ित हो रहा है, जो कि पुरुष जी, या पुरुष प्रताड़ित हो रहा है, ये एक बहुत ही अनकॉमन चीज़ है। ये लोग जानते भी नहीं है कि कोई पुरुष भी प्रताड़ित हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हम यही एक काम कर रहे हैं, एक ब्रिज ऐसा बिल्ड कर रहे हैं कि लोग जो प्रताड़ित हैं वो हमारे साथ आके जुड़े, हम उनके साथ उनके न्याय के सफ़र में एक साथ दे पाएँ। तो ये हम काम करते हैं सर। आपको क्या लगता है वैसे जी, मतलब विपिन के जब वो विपिन मीडिया खबरों के अनुसार और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे विपिन बाहर से आया ऐसा बताया जा रहा है, हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, ये जांच का विषय है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आरोप किस चीज़ का सिद्ध हुआ? जी बिल्कुल, ऐसा ही जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे पिछले 3-4 दिनों से कि एक वीडियो, पुरानी वीडियो जो 2 साल पुरानी, 1 साल पुरानी वीडियो है, वो वायरल होके आ रही है और वो अटैचमेंट होके आ रही है कि विपिन की गलती बताने के लिए, विपिन का जुर्म को और बताने के लिए कि ये भी था। उसका कैरेक्टर पूरा असाइन कर दिया गया, एसिनेशन किया गया उसके कैरेक्टर का बिल्कुल, और उसके परिवार को भी सबको निकाल दिया गया, सबको जेल में डाल दिया। तो एक साइड की स्टोरी तो ये थी कि हम देख रहे थे कि विपिन ने हाथ उठाया है, पर दूसरे साइड की स्टोरी कोई भी नहीं जानता, जो कि हम यहाँ पर गांव में आए, गांव के लोगों से हमने बात करी और हमको जानने में मिला कोई ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो कि इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। जैसे कि बाकी लोगों ने डालना शुरू किया, हॉस्पिटल स्टाफ ने, फोर्टिस ने बोला कि सिलेंडर फटने से ये घटना हुई थी। नहीं, इसकी पुष्टि हो गई है, कुछ लोग इस खबर को भी गलत बता रहे हैं वैसे। जी बिल्कुल, तो यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए थे और हमने यहाँ पर ये भी। क्या चाहते हैं?
जी हम चाहते हैं कि विपिन के साथ न्याय हो, और अगर विपिन ने कोई गलती करी है तो उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, पर सिक्के का एक पहलू ही ना देखा जाए, सिक्के के दोनों पहलू देखा जाए। देखिए निक्की इस दुनिया में नहीं है, हमें उसका दुख है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल मैं अभी जब अंदर गया था तो मैं आपको बता दूं, इनका परिवार कह रहा है कि हमारी बेटी गई है। अभी भी आपको पता है कि परिवार क्या कह रहा है, हमारी बेटी गई है। मतलब बहुत बड़ी बात है कि ससुराल वाले आज भी दुख से भरे हुए थे, आंखें उनकी नम थी। विपिन का परिवार कह रहा है हमारी बेटी गई है। ससुर जी बता रहे हैं कि उस टाइम पे थे, पूरा परिवार था जिस समय अंतिम संस्कार हो रहा था। तो आपको लगता नहीं है इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई इनकी आंखों में भी झलक रही है? जी बिल्कुल, मैंने भी गांव वालों से मिला हूं। मैं गांव के पूरे गांव की क्या रिपोर्ट है? पूरे गांव की रिपोर्ट जो है, सब ये लोग सच्चाई की तरफ हैं। ये लोग उनको परिवार को जानते थे पहले, और वो कंचन या जो निकी हैं उनको भी जानते थे, और सारी चीज़ें सबके सामने थी ऑलरेडी, और ये सब चीज़ें। और उस टाइम के अंदर यही हुआ कि गाँव वालों ने काफ़ी सच का साथ दिया है, और इसीलिए हम आए हैं गाँव का साथ देने के लिए, क्योंकि गाँव विपिन के परिवार के साथ मतलब किस चीज़ के मुद्दे के लिए अब आप आए कि क्या विपिन के परिवार को आपकी सपोर्ट मिलेगी? जी बिल्कुल जी, जैसे मैंने आपको बताया कि सिक्के का दूसरा पहलू किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि सारी चीज़ें, ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है कि विपिन ही आरोपी है, विपिन ही आरोपी है। अभी तो कोर्ट से फैसला भी नहीं आया। अभी तक कोर्ट से फैसला भी नहीं आया, तो मगर मीडिया ने उसको आरोपी सिद्ध कर दिया है। मीडिया ने यही बात के लिए, इस देश में मीडिया की चलेगी या कोर्ट की चलेगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कोर्ट को ऐसा फैसला देने चाहिए जहाँ पर जब लड़कों के साथ अन्याय ना हो। साथ में पुलिस को भी इसके साथ देखना चाहिए कि अगर कंचन वहाँ पर शशमदीद गवाह थी तो उसको इंटेरोगेशन पे क्यों नहीं लेके आए गए। मेरे साथ एक बहन भी है हमारी, तो दीदी जरा जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आप तो महिला हैं, तो आपको तो निक्की के घर के पास होना चाहिए। आप भी संस्था से आई हैं, आप न्याय की आवाज़ से। मेरा नाम रेनू अरोड़ा है, और मैं भी 2-3 महीने से इनके साथ न्याय की आवाज़ के साथ जुड़ी हुई हूँ। हमारा भी मकसद सिर्फ यही है, क्योंकि हमारे देश में ना एक बात फैला दी गई है कि लड़का तो गलत ही होता है, लड़के घर वाले भी गलत होते हैं, सास गलत होती है। तो वो क्या हो गया, अब जैसे भी कोई भी पिक्चर पहले सामने आती है तो लोग अपनी सोच बना लेते हैं, और जबकि ये होना नहीं चाहिए। जब मैंने पहली बार निकी की वीडियो देखी, उसके जलाए हुए जो भी क्लिप सामने आए, मैंने एक चीज नोटिस किया, बहन वीडियो बना रही है और घर का परिवार का कोई दूसरा दिखाई नहीं। वो कह रही थी मेरी गलती से मोबाइल चालू हो गया, गलती से। हाँ, वो कह रही है गलती से चालू हो गया, लेकिन हाथ में तो था ना मोबाइल। प्रॉपर फुटेज आ रही है उतरते हुए की चढ़ते हुए की, मगर गलती से जब मोबाइल चालू होता है तो उसमें मूवमेंट भी तो नहीं थी। नहीं, पर उसमें जो ऐसे हालात में क्या होता है, हमें एकदम माइंड स्ट्राइक करता है कि गुनहगार कौन है, पहले उसको कैप्चर करें। तो उसमें कोई कैप्चर नहीं किया। विपिन उस वीडियो में कहीं नहीं दिख रहा। अच्छा, आप महिला होकर जो है मतलब विपिन के परिवार के साथ संस्था के तौर पे, रेनू नाम है आपका? हाँ, रेनू अरोड़ा जी दीदी आप खड़े हैं, तो ऐसा मतलब विपिन के परिवार के लिए आप एक महिला होकर आपको तो निक्की के परिवार के साथ होना चाहिए। वैसे लोग पूछेंगे, ये मैं नहीं पूछ रहा। जवाब देना चाह रही हूँ, मैं महिला होने के नाते महिला के साथ ही खड़ी हूँ, क्योंकि विपिन की मदर भी महिला है। अच्छा, विपिन की माँ भी महिला है? नहीं, ये लोगों को ये चीज समझ नहीं आता, लोगों ने उनकी बुआ भी महिला है, बिल्कुल विपिन की बहन भी महिला है, बिल्कुल महिला, विपिन के परिवार में भी महिलाएं होंगी, बिल्कुल महिला। मतलब वो तो कह रहे हैं महिला की दुश्मन महिला हुई पड़ी है आज की डेट में। वो दिमाग नहीं लगा रही, सोच नहीं रही। कानून तो बन गया महिला आयोग, लेकिन सीमित रह गया सिर्फ बहु आयोग तक। अगर आज हम दूसरे नजरिए से देखें तो इस समय 9 साल से लड़की जब यहाँ ब्याह दी जाती है तो बेटी नहीं बहू बन जाती है। आज उस घर की बहू यहाँ क्यों नहीं है? आज निक्की जो बहन कंचन है, वो इस समय बेटी नहीं, बहन नहीं, जेठानी भी है, इस घर की बहू भी है। इस घर की जितनी निक्की इज्जत थी उतनी इज्जत कंचन भी थी, और इस घर की बहू साथ में नहीं खड़ी। तरफा रातों रात वो बदल गई है, बिल्कुल रातों रात उनका व्यवहार बदल गया। और इससे पहले कोई निक्की और कंचन को शायद नहीं जानता था, लेकिन मैंने आज स्पेशली कंचन के अकाउंट में जाकर देखा है, वो आज भी खड़े होकर बड़ी बोल्डली अपने इंस्टाग्राम पर वीडियोस डाल रही है, यूट्यूब पर डाल रही है, लोगों को सामना कर रही है। आप जितने भी यूट्यूबर्स जा रहे हैं सबके सामना कर रही है। मुझे लगता है ऐसे समय में बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते, हाथ में फोन भी नहीं होता, हिम्मत भी नहीं होती, लेकिन मुझे उसको देखकर कहीं से नहीं लग चुका होता ना आदमी दीदी। मुझे उसको देखकर कहीं नहीं लग रहा कि इसको जरा भी दुख है। ठीक है, बेटी गई है, मुझे इस बात का पर्सनली दुख है। किसी माँ बाप की बेटी गई है, किसी की बहन गई है, ये तो आजकल आम बात हो गई। बहन की दुश्मन बहन भी है, और बेटी आजकल तो दुश्मनी तो किसी भी रिश्ते की जा सकती है। लेकिन एक माँ बाप का जो दुख है वो मैं उनका भी है मुझे, लेकिन इस परिवार का तो पूरा परिवार चला गया। आप इनके साथ खड़े हैं, आप ये चाहते हैं कि फिलहाल इनके परिवार को भी जांच होनी चाहिए और न्याय के लिए निष्पक्ष होनी चाहिए। लेकिन मैंने इस गांव में आकर के देखा, जब समय शुरुआत हुआ तो सिर्फ निकी की तरफ से वीडियोस वायरल हुए। इस परिवार को मौका ही नहीं मिला अपनी तरफ से कुछ कह पा रहे हैं, क्योंकि इनको पुलिस ने अरेस्ट कर रखा था, और अरेस्ट होने की वजह से इनके पास कुछ, इन्हें पता ही नहीं चला। ना ही कभी इन्होंने ये सोचा कि
एक घर की बहू हमारे खिलाफ जाकर के ऐसा कुछ बयानबाजी करेगी जो कि इनको लग रहा है कि प्लानिंग के साथ हो रहा है। और मेरा भी मानना है, उस कंचन का वीडियो जब मैंने पहली बार देखा, मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि इसको थोड़ा भी दुख है। मैं चाहूँगी सोशल मीडिया पे लोगों से ये कहूँगी, एक सोशल मीडिया की बात पर जाकर के बिल्कुल अपनी धारणा ना बनाएं। दोनों परिवारों को सुना जाए, परिवार दोनों के नष्ट हुए। उनकी बेटी भी गई है, क्योंकि माँ से पूछो उसका क्या दुख होता है, माँ का दुख तो एक अलग ही होगा। परिवार तो रेनू दीदी अभी भी ये कह रहा है कि हमारी बेटी गई है। वो अभी आपने पता है उनकी फीलिंग क्या है? उनकी फीलिंग आज, क्योंकि 9 साल तो इनके पास रही, 9 साल से वहाँ से वो डिटैच हो गई। यहाँ जब हमारे घर में, मैं भी एक बेटे की माँ हूँ, जब हमारे घर में बहू आती है तो हम बहू नहीं बेटी समझ कर लाते हैं उसको। वो ये हमारी सनातन की खूबसूरती है, ये प्यार, वो व्यवहार जो होता है ना, हमें कहीं नहीं लगता कि ये दूसरे घर की बेटी है, क्योंकि हम सरनेम तो हमारा चलता है ना, हमारी बेटी है, हमारा वंश चलाती है, तो हम कैसे मान लें कि वो बेटी है, वो हमारी बहू है। आज कंचन का यहाँ होना बहुत जरूरी था एज ए बहू। आज मैं पूछती हूँ एज एक औरत के नाते कि उसने बहू वाला कौन सा फर्ज आज इस दुख की घड़ी में इनके साथ निभाया। जो दुख में नहीं खड़ी, सुख में तो वो कहीं दिखाई भी नहीं देगी। उसको सिर्फ वीडियो से मतलब था। जो आज हमने उसके चैनल को खंगाला, मैंने देखा सुबह 7:30 बजे उसके 38,000 फॉलोवर थे। अभी अगर मैंने चेक करा आधे घंटे पहले 42,000 फॉलोवर थे। यानी कि वो मीडिया का, सोशल मीडिया पे अपना नाम बटोर रही है। सुबह 7:30 बजे का और अभी का देखो, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। यानी कि उसको इस समय अभी भी इस दुख की घड़ी में ना उसे अपने बहन के जाने का दुख है, ना उसे अपने देवरानी के जाने का दुख है, ना उसे अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल है, ना इस परिवार का इज्जत का ख्याल है। उसको इंसानियत दिखानी चाहिए थी कम से कम। इस समय चेहरे पर उसको अपने ससुराल में इस समय होना चाहिए था। वो बहू है इस घर की, 9 साल से इस परिवार में, तुमने 9 साल में उस घर के अंदर अपनी जगह नहीं बनाई, तो तुम किस घर की हुई? ना तुम अब वहाँ की रही, ना तुम यहाँ की रही। औरत का सबसे बड़ा गहना होता है परिवारों की इज्जत। उसके हाथ में दोनों परिवारों की इज्जत थी। इस समय उसने ये साबित कर दिया कि वो अच्छी बहू तो वो हमें कहीं नहीं दिख रही, वरना वो आज यहाँ खड़ी होती। अगर उसने इस घर को अपना घर माना होता है, इस परिवार को अपना माना होता, तो वो यहाँ दिखाई देती। मेरा एक सवाल और सभी मीडिया वालों से भी है, लोगों से भी है, अपनी धारणा को बदले। अगर आज जेठ अंदर गया है तो जेठानी क्यों नहीं गई? अगर यही कंचन किसी और परिवार की बेटी होती तो अभी उसके परिवार वाले जेठानी को भी अंदर बिठा देते। क्योंकि ये उनकी बेटी है, इसलिए उन्होंने उसको अलग कर दिया और वो अपनी प्लानिंग के साथ मीडिया के सोच समझ के बोल रही है। और आप खुद देखिए, एक औरत होने के नाते मैं कहूँगी, एक औरत, एक बहन, एक बेटी, एक देवरानी किस तरह से सामने आ रही है। उसको सोशल मीडिया में बटोर रही है अपने वाहवाही, अपने वीडियो फॉलोवर्स बढ़ाने में। उसके चेहरे पे दुख कहीं नहीं दिख रहा। ये मैंने उसके अकाउंट में भी पढ़ा, काफी लोगों ने बोला कि इसके चेहरे पे लग रहा है। मतलब आप पूरा इस केस को पूरा तरीके से अध्ययन कर रहे हो? बिल्कुल, मैंने जब से मुझे पता चला, मैं कल पहले, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है मेरे जैसे भाइयों के लिए, या जो तमाम देश में भाई हैं उनके लिए भी आप सहानुभूति रखती हो। इसीलिए तो नहीं कि आपका बेटा है, या इसीलिए कि बेटा भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहा है? देखो मैं बताती हूँ, मेरा बेटा प्रताड़ित कहीं नहीं हो रहा। नहीं, मैं भी नहीं हूँ, मगर आप खड़े हो हमारे साथ। सुनिए, मैं बताती हूँ सच्चाई क्या है। बेटा कई जगह क्या होता है, बेटा प्रताड़ित हो जाता है, उस पर केस आ जाते हैं, तो वो सबको दिखाई देता है। एक और कम्युनिटी होती है जिसमें बेटे को लड़की वाले अपनी तरफ कर लेते हैं। उस कंडीशन में माँ बाप लड़के से अलग हो जाते हैं, जो लोग डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। मैं उन लोगों के लिए शुरू हुई थी काम करना, क्योंकि आज हमारे देश में कितने केसेस ऐसे हैं जो लड़के बोल नहीं पाते, माँ बाप को छोड़ नहीं पाते। अगर माँ बाप को छोड़ते हैं तो ये लड़के खड़े पीछे। इन लोगों ने माँ बाप का फेवर किया तो आज इनके ऊपर इतने सारे केसेस हैं। जो लड़के माँ बाप को नहीं छोड़ते, अगर ये माँ बाप को छोड़ देते तो आज ये अपनी वाइफ के साथ खुश रहते, या आपके पीछे अभी नहीं खड़े होते आपके साथ। बिल्कुल, ये अपने घर, अपने परिवार को देख रहे होते। ये दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच है। खुद भी न्याय मांग रहे हैं और औरों को भी न्याय दिला रहे हैं। न्याय दिला रहे हैं, क्योंकि ये उस चीज को भुगत भोगी है। माँ बाप इस उम्र में, जो माँ बाप लड़की के भी होते हैं, माँ बाप हम भी हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं। हमारा सामाजिक एक नियम बना हुआ है कि बेटी ने पराए घर जाना ही है। लेकिन मैं आज एक बात पूछती हूँ, आज हमारे देश में बेटियों को पीसीओडी की और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो आज घर टूट रहे हैं ना, उसकी वजह यही है कि लड़कियों के अंदर ना बैलेंस नहीं है। क्योंकि हार्मोनल चेंजेस, वो बीमार है लेकिन गलत नहीं है। पर इस समय में लड़की के माँ बाप को बहुत संयम से काम लेना चाहिए, दोनों को सुनना चाहिए, दोनों को समझाना चाहिए। सिर्फ एक तरफा लड़की के सपोर्ट में जाकर के भैया यही चीज कोर्ट में भी होनी चाहिए। बिल्कुल, सब ये तो सभी को होनी चाहिए। पहले पड़ोसी को होनी चाहिए, बाद में कोर्ट तक जाती है। जब पड़ोसी साथ खड़े होंगे, देखेंगे 24 घंटे का सब देखते हैं, तब जाके सच्चाई सामने आती है कि हाँ ये लड़की ठीक है, लड़का गलत है। सब पड़ोसी ही पहले आते हैं ना। अगर आपके साथ कोई हादसा होता है तो पड़ोसी पहले आते हैं। एक बात और मुझे सुनने में आई कि कंचन गाड़ी चलाकर लेकर गई। आप मुझे शो कर दीजिए कि कहाँ कंचन ने गाड़ी चलाई। गाड़ी तो देवेंद्र ने, उनके ताया जी के बेटे ने चलाई, जो मीडिया के सामने उस समय नहीं दिखाया गया। लोगों ने सुन लिया और उस पर अपनी धारणा बना ली। नहीं, अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ करी होती तो अंतिम संस्कार के टाइम पे इनका पूरा परिवार वहाँ था, ये बता रहे हैं मीडिया खबरों के अनुसार और इनके परिवार के अनुसार। बिल्कुल, मीडिया परिवार के हिसाब से जो पहले फरार हो जाते ना अगर इन्होंने गलती करी होती तो। जो लोगों ने कहा कि सास भाग गई, सास को पकड़ा,
भागी कब, वो तो संस्कार में भी खड़ी थी, ससुर सास ससुर दोनों खड़े थे, जेवर जेठ खड़े थे, सभी खड़े थे परिवार के लोग। तो ये जो मीडिया में डाला गया ना वो गलत था, वो सोची समझी साजिश थी। क्योंकि लड़कियों, आज भी हमारे परिवारों में, आज भी हमारे मीडिया में यही कहा जाता है कि लड़के वाले ही गलत होते हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। लड़की वाले भी अपना पूरा दिमाग चलाते हैं कि किसी तरह से लड़की अपने परिवार में हो जाए, क्योंकि वो भी अपने घर में लड़की को रख नहीं सकते, लड़की को उनको भेजना ही होता है। हमारी जान छूट जाए, ये सच्चाई है कि हमारे जान छूट जाए परिवार में। क्योंकि हमने जब लड़कियां जल रही थी, आप लड़की होकर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, कुछ महिलाएं नाराज हो जाएगी आपसे। नाराज, सच यही है। देखिए, नाराज होंगी तो वो गलत करेंगी। उनके घर में बेटे हैं, भाई हैं, मामा चाचा नाना पापा है ना। जब यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि हमारी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ना की जाती थी, उन्होंने तो खुद अपनी बहू को भी छोड़ा। काफी साल हो गए थे, 9 साल हो गए इनकी शादी को, हमें तो यहाँ के पता चला 9-10 साल हो गए। वहाँ कुछ कहानी और निकल रही है, वहाँ तो उनके घर में तो, हाँ उनके घर में तो पहले से ही मैटर और चल रहा है। उनके खुद के घर में उन्होंने अपनी बहू छोड़ रखी है, तो अपनी बेटी के लिए कैसे न्याय मांग सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये तो मीडिया के सामने, सबके सामने साबित हो गया। अगर वो अच्छी बहू होती तो आज वो यहाँ होती। मेरा इतना कहना है। शुभ नाम क्या है भैया आपका, आगे आ जाइए। हितेश सिंधुजा। हितेश सिंधुजा जी। हाँ। तो बहन ने बताया, वैसे मैं उस केस में नहीं जाना चाहूँगा कि आप भी कहीं ना कहीं अब पुरुष के लिए और एक संस्था में आप जुड़े हुए हैं और आवाज़ उठा रहे हैं और न्याय व्यवस्था के लिए आवाज़ उठा रहे हैं आप। तो मैं एक ही बात पूछना चाहूँगा आपसे फ़िलहाल कि आप विपिन के परिवार के लिए जो आप यहाँ आप आए हैं, ये वही घर है जहाँ पर विपिन आता जाता था। यहाँ पर जो हमारी बहन जैसी निक्की थी, वो ब्याह कर आई थी, उसकी डोली आई थी और उसकी बेचारी की यहाँ से जो है जाते टाइम पे मतलब बहुत बुरी स्थिति से निकली और बाहर जाके उनकी डेथ हो गई थी, बेचारों की जली हुई हालत में थी। इसके ठीक गेट के पीछे इधर जीना है और जीने से वो वीडियो के आधार पे जली हुई हालत में नीचे उतर रही थी। और मीडिया के हवाले से जो खबर आई है, वीडियो के कंचन वीडियो बना रही थी, जो कहीं कह रही है मेरे से गलती से बन गई, मतलब मैं वो नहीं। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि आप इतनी दूर आए हैं, क्यों आए हैं आप यहाँ पे? देखो, हम लोग आए थे निष्पक्ष जांच के लिए, ठीक है। वीडियो जो आते हैं मीडिया में, जो आता है, जो भी आता है, हम लोग चाहते थे कि एक साइड का ना देखें, हम लोग दोनों साइड का देखें। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पुरुषों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हमारा नाम ही न्याय की आवाज़ है। जहाँ अन्याय हो रहा है ना, कहीं पे भी हो रहा हो, किसी के साथ भी हो रहा हो, हम हर किसी के लिए खड़े रहेंगे। तो हम लोग आए उसके लिए थे। निक्की के घर क्यों नहीं गए आप? निक्की के घर हम लोग अभी तक इसलिए नहीं गए क्योंकि सारी वीडियोस जो हमने देखी वो सारी निक्की के वाइफ की थी। उन्होंने अपनी सारी गवाही जो भी था सब कुछ दे दिया। लेकिन हमने उसके साथ साथ एक और वीडियो देखी जिसमें उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है ना, तो उसमें उनकी तबीयत खराब है, उसके पापा की तबीयत खराब हो जाती है। पापा तो उनके थे नहीं यहाँ पे, मगर वो तब भी कह रहे हैं कि दामाद नहीं कराए। बिल्कुल, जिस दामाद बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और मीडिया फुटेज के आधार पे और लोकल लोगों के कहने के आधार पे, जिसकी मैं पुष्टि नहीं करता फिलहाल क्योंकि जांच चल रही है, वो बता रहे हैं कि विपिन तो बाहर से आया है। देखो, पुष्टि कौन करेगा? कोर्ट करेगा, कोर्ट का ट्रायल करेगा। मीडिया ने तो साबित कर दिया पहले विपिन को अपराधी। कोर्ट के ट्रायल से पहले मीडिया अपना ट्रायल कर लेता है। उन्होंने डॉरी डेथ करके प्रमोट कर दिया। भाई कैसे डॉरी डेथ की गाइडलाइंस भी 7 साल तक होती है, 9 साल तो शादी को हो गए थे। और एक ही बहन से कहाँ दहेज मांगा जा रहा था? दोनों तो एक ही घर की बेटी थी, तो दूसरी बेटी से कैसे दहेज नहीं मांगा जा रहा था? एक ही से बात सोचने रहा था, एक ही को प्रताड़ित किया जा रहा इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये पीछे आप गेट देख सकते हैं। ये गेट को देख के ही पता लग रहा है कि कम से कम ये 20-30 हजार रुपए का तो गेट होगा। पूरी बिल्डिंग है, दुकान है, गाड़ी है, बताया जा रहा है ऊपर टावर है, किराया भाड़ा आ रहा है और उधर से बताया जा रहा है जी कुछ करता नहीं था ये वो। तो आपको लगता है क्या, सुनो के मतलब इतना कुछ होने के बाद भी मांगता होगा वो? देखो, लगता है, मैं भी पुष्टि नहीं करूंगा, बट हमने यहाँ पे आए, कुछ कमी लगी वैसे इनके घर को देख के? ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत जनों से बात की गांव में, गाजू बाजू में बहुत जने जो गांव वाले जो जानते हैं इनको काफी टाइम से, उनसे बात की। उन सब ने एक ही चीज बोली है कि घर मतलब संपूर्ण परिवार था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इनके पास रेंट की भी इनकम है। गांव के थे इसलिए फेवर में बोल रहे होंगे। देखो, गांव के थे, फेवर में बोल रहे होंगे तो हर आजकल भाई साहब सच बोलता है, आजकल सब सच बोलता है। और सच बताऊं तो अड़ोस पड़ोस वाले तो जरा सच बोलते हैं। कुछ तो खासियत होगी इनकी भी, कुछ तो खासियत होगी। देखो, हर कोई तो 9 साल से किसी के साथ तो ऐसा नहीं किया था ना। किसी ने और ने केस लगाया है क्या उन पे? नहीं लगाया है ना। टेररिस्ट तो था नहीं कि वो भाग रहा था, गोली मार दी पुलिस ने गोली भी मार दी इस केस में। गर्मी इतनी थी शुरू में, इतनी न्याय की आवाज उठ रही थी और आपको पता है योगी सरकार का प्रोटोकॉल, आपको पता है इस तरीके से माहौल बना दिया था कि हर तरफ मीडिया में अगर आप देखोगे ना तो एक ही खबर चल रही थी। आपने जो बात की प्रोटोकॉल, हम भी उसी की बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा था कि पुलिस और चलाई तो किसके कहने पे चलाई? ये हमको ऑर्डर्स किसने दिए गोली चलाने के? टेररिस्ट नहीं भाग रहा था कोई, एक आदमी था। जांच चल रही थी। अगर जांच भी चल रही थी, यहाँ तो पुलिस भाग, रेपिस्ट नहीं है,
कोई ऐसा केस नहीं था, डकैती कोई का, कोई कोई चीज़ चोरी, नहीं बैंक थी। रॉबरी। सिर्फ एक वुमेन्स के कहने पे, है ना, वो भी उसकी बहन जो चश्मदीद कंप्लेन में खाली। ठीक है, उसने इन्वेस्टिगेशन किए बिना किसी और पे आप समझ रहे हो कितना गहरा है ये चीज। कल को उसके लिए कोई भी कुछ भी कह देंगे ये लोग। मीडिया ने तो अपना ट्रायल कर ही मतलब दिया आपको वैसे भी भी। कहीं ना कहीं ये दर्द है कि देखिए जी, पहले जब तक जांच ना हो तब तक थोड़ा सा प्रोटोकॉल मेंटेन रखना चाहिए। निष्पक्ष जांच का प्रोटोकॉल हमेशा ही रहना चाहिए, अब यही सरकार से आप क्या दरखास्त करोगे? उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार, वैसे आपको पता है न्याय दिलाने में अव्वल रही है पूरे भारत में। बिल्कुल योगी सरकार से हमारा तो यही निवेदन है, निष्पक्ष जांच का। जो प्राइमा फेसे एविडेंस कहा जाता है वो है कंचन, उसको अरेस्ट करो, इन्वेस्टिगेशन करो। उसने ही वीडियो सबमिट किया है, उसने ही कंप्लेन फाइल की है ना, तो उसको क्यों नहीं ले रहे हो दूध का दूध और हिरासत में? पानी का पानी। उसको लो हिरासत में। और जो माँ बाप की जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके बेस पे उसके माँ बाप को क्यों अंदर रखा हुआ है? उसको छोड़ो, वेपन पे इल्जाम लगा रहे हो ना तुम लोग, तो उसको रखो ना अंदर, इन्वेस्टिगेशन करो, उसके माँ बाप को निकालो बाहर। पहले ये घर पे ताला लगा दिया है, घर का ताला टूटा भी है एक बार, ये भी पता चला है ना। तो क्या सामान क्राइम सीन से अंदर गया है कोई और वापस निकला है सामान लेके, तो ये भी तो गलत है। ये कौन सा प्रोटोकॉल कह रहा है ये?